नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की शिक्षा व्यवस्था में आए एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में। इसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अब देखिए, ये सिर्फ कोई सरकारी पॉलिसी नहीं है, बल्कि एक ऐसा पूरा ब्लूप्रिंट है जो ये तय करेगा कि हमारे देश में आने वाली पीढ़ियां कैसे पढ़ेंगी, कैसे सीखेंगी और सबसे जरूरी, कैसे सोचेंगी। लेकिन यहाँ सबसे पहला और बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर 34 साल बाद, इतने लंबे समय के बाद, भारत की पूरी शिक्षा नीति को बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ गई? 1986 से लेकर अब तक दुनिया में ऐसा क्या बदल गया कि हमें एक बिल्कुल नए नजरिए की जरूरत महसूस हुई? तो चलिए आज इस बड़े बदलाव की हर परत को खोलकर समझते हैं। हम सबसे पहले तो यही जानेंगे कि इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। फिर देखेंगे कि ये नई नीति आखिर है क्या और ये हमारे स्कूलों और कॉलेजों को कैसे बदलने वाली है। और आखिर में इस नीति के पीछे जो एक बड़ा सपना है उस पर और उसे जमीन पर उतारने की चुनौतियों पर भी एक नजर डालेंगे। तो पहला सवाल, बदलाव की जरूरत क्यों? देखिए, बात बहुत सीधी सी है। जो 1986 की पॉलिसी थी, वो एक अलग दौर के लिए, एक अलग दुनिया के लिए बनी थी। अब 21वीं सदी की जो चुनौतियां हैं, जो मौके हैं, उनके लिए हमें एक नई सोच और एक नई पॉलिसी की सख्त जरूरत थी। और बस इसी जरूरत का जवाब बनकर आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसका एक ही और बहुत साफ मकसद है भारत के पूरे एजुकेशन सिस्टम को उसकी जड़ों से बदलना। अब आते हैं इस नीति के शायद सबसे बड़े और सबसे दिलचस्प बदलाव पर। हमारे स्कूलों का ढांचा, मतलब जिस तरह से स्कूली पढ़ाई अब तक होती आई है, उसकी पूरी की पूरी नींव ही बदली जा रही है। जो दशकों से 10+2 वाला सिस्टम चला आ रहा था, उसे अब पूरी तरह से हटा दिया गया है और इसकी जगह ली है एक नए 5+3+3+4 सिस्टम ने। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ नंबरों का हेरफेर नहीं है, ये सीखने के हर पड़ाव पर सोच का एक पूरा बदलाव है। तो ये नई संरचना काम कैसे करती है? चलिए समझते हैं। पहला स्टेज है फाउंडेशनल, जहां खेल खेल में और एक्टिविटीज के जरिए बच्चों की एक मजबूत नींव तैयार होगी। इसके बाद है प्रिपरेटरी स्टेज, जहां उन्हें पढ़ने, लिखने और नंबरों की दुनिया से अच्छे से परिचित कराया जाएगा। फिर आता है मिडिल स्टेज, जिसमें वो अलग अलग विषयों को एक्सप्लोर करेंगे। और आखिर में सेकेंडरी स्टेज, जहां उन्हें अपनी पसंद के विषय गहराई से पढ़ने की पूरी आज़ादी मिलेगी। और यहीं पे एक और बहुत ही दिलचस्प बात है। अब क्लास 6 से ही बच्चों को कोडिंग और दूसरे वोकेशनल सब्जेक्ट्स, मतलब हाथ के हुनर वाले विषय भी सिखाए जाएंगे। सोच एकदम साफ है, बच्चों को सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाना, बल्कि उन्हें भविष्य के लिए जरूरी प्रैक्टिकल स्किल्स भी देनी है। तो ये तो इस स्कूलों की बात। चलिए अब स्कूल से निकलकर कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि वहां भी बदलाव कुछ कम बड़े नहीं हैं। हायर एजुकेशन को ज्यादा फ्लेक्सिबल और मॉडर्न बनाने के लिए कई बड़े सुधार किए गए हैं। जैसे कि अब स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स में आसानी से एंट्री और एग्जिट कर सकेंगे। उनके क्रेडिट्स एक एकेडमिक बैंक में जमा होंगे। पूरी हायर एजुकेशन के लिए अब एक ही रेगुलेटर होगा। और हाँ, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस वाली दीवारें गिराकर मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ाई पर जोर होगा। एक और बात, एमफिल के प्रोग्राम को अब खत्म कर दिया गया है। इसमें सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसे ऐसे समझिए कि ये एक डिजिटल बैंक है। एक स्टूडेंट अलग अलग कॉलेजों से जो भी क्रेडिट्स कमाएगा, वो इस बैंक में जमा होते रहेंगे और बाद में इन जमा किए हुए क्रेडिट्स का इस्तेमाल करके वो अपनी डिग्री पूरी कर सकता है। ये स्टूडेंट्स को अपना एजुकेशनल रास्ता खुद बनाने की जबरदस्त आज़ादी देता है। और इस पॉलिसी का एक बहुत बहुत बड़ा लक्ष्य भी है। साल 2035 तक हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक लेकर जाना है। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये लगभग 27% है, यानी लक्ष्य इसे करीब करीब दोगुना करने का है। लेकिन इन सभी छोटे बड़े बदलावों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो वो बड़ी तस्वीर क्या है? इस पूरी की पूरी पॉलिसी के पीछे आखिर सपना क्या है? इसका सिर्फ एक ही और सबसे बड़ा मकसद है, भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। मतलब ये सिर्फ एक एजुकेशनल रिफॉर्म नहीं है, ये भारत को दुनिया के मंच पर एक नॉलेज लीडर के तौर पर खड़ा करने का एक राष्ट्रीय मिशन है। और जाहिर है, इतने बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए पैसे भी लगेंगे। इसीलिए एक बड़ा वित्तीय वादा भी किया गया है। लक्ष्य ये है कि शिक्षा पर जो सरकारी खर्च है, उसे देश की जीडीपी के 6% तक पहुंचाया जाए। ये एक बहुत बड़ी छलांग होगी, क्योंकि दशकों से ये आंकड़ा 3 से 4% के आसपास ही अटका रहा है। तो अब बात करते हैं आगे के रास्ते की, क्योंकि देखिए, कागज पर एक बेहतरीन पॉलिसी बना लेना एक बात होती है, लेकिन उसे असल में जमीन पर उतारना एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा मुश्किल चुनौती होती है।
तो ये है नई शिक्षा नीति का एक बड़ा और महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अपनी जगह पे कायम है। क्या ये नया खाका सिर्फ कागजों से निकलकर हकीकत बन पाएगा? और क्या ये सच में भारत को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बना पाएगा? इस